और हम तो आपको इतना जरूर कहेंगे, भाववश्य भगवान की बात चल रही है। राम अतर के बुद्धि मन बानी, ये बात पहले समझ के चलनी चाहिए। इन लीलाओं में प्रभु की प्रेम परवशता दिखती है। हमारे यहीं अयोध्या के पास में एक भक्त हुआ करते थे, उनका नाम नानू था। अभी 100 वर्ष से ज्यादा पुरानी बात नहीं है। जिन्होंने उनका चरित्र लिखा वो अभी कुछ वर्षों पूर्व तक जीवित थे। ये नानू जी अपनी पत्नी के साथ मिलके शायद बिहार के इधर के रास्ते में थे, तो भोजपुरी बोला करते थे। तो हालांकि भोजपुरी मुझे नहीं आती, समझ आती है। उनकी पत्नी में थे तो भोजपुरी बोला करते थे। तो हालांकि भोजपुरी मुझे नहीं आती, समझ आती है। उनकी पत्नी और वो दोनों बैठते थे। हाँ, तो पूछे का हो भक्तानी, कितना भजन हुई गवाह? तो बोला हमरा 4 पाव भजन हुई गवाह, 1 शेर भजन हुई गवाह। 1 किलो 2 किलो में भजन नापते थे। तो कैसे नापते थे? तराजू में चावल का 1 दाना रखते थे, 1 नाम, ऐसे दाने रखते रहते थे। 2 किलो भजन हो गया, 1 किलो भजन हो गया, फिर उसका भोग सिद्ध किया जाता, प्रभु को निवेदित किया जाता। प्रसाद अतिथियों को साधुओं को बंटने के बाद खुद पाते थे थोड़ा बहुत। ऐसा भजन किया करते थे, दिन रात भजन। खेत बटाई पे दिया था, जो आता था बस उससे भी साधु सेवा कर देते थे। इनका भजन इतना हो गया कि भगवान इनसे बात करने लगे। अब उनको वो बातें शास्त्र कभी पढ़े नहीं, तो ये जो जिन्होंने उनके विषय में वार्ता लिखी वो बड़े विद्वान थे शास्त्रों के। तो जब वो आते उन्होंने कहा ये उपनिषदों की वेदों की बातें, ये व्यक्ति कहीं जाता नहीं, हमारे घर के पड़ोस में ही रहते हैं, लेकिन इतना बड़ा ज्ञान इन्हें कैसे हुआ? वो बताते कि मेरे को राम जी ने बताया, कल मुझे लक्ष्मण जी ने ये कहा, मुझे हनुमान जी ने ऐसा कहा। मन के भीतर बोला करते थे। तो एक बार उनके मन में हुआ ये कोई बहन तो नहीं हो गया इनको, बात क्या है? वो सोचने लगे, संशय करने लगे, और जो शंका में है वो लंका में है। बाबा तुलसी भी थे, तब भी हम ऐसे थे, है ना? उनकी ऐसी स्थिति थी। हम लोगों में से कदाचित कोई रहा हो उस गांव का जिन्होंने उन्हें भिक्षा तक न दी हो। हम सब संतों के समय में रहे हैं, भगवान के अवतार काल में भी रहेंगे, पर हम सदा लंका में रहे। मतलब हम सदा संशयात्मा विनिश्यति, संशयात्मा में हम बने रहे। तो संशय आया मन में, तो कहीं ये ऐसे ही टिक देता हो, क्या बात है? मन में ऐसी बात आई। उसी दिन भगवान ने उनके मन में बोला, देखो मैं मन में तुमसे बात करता हूँ, ये जिस व्यक्ति जिसको तुम बताते हो ये शास्त्र तो बहुत पढ़े हैं, माला भी जपता है, मेरा अनुष्ठान भी करता है, पर इसका ज्ञान इसके सर का बोझा है, इसके मन में शंका है। तो अगर तुम बताना चाहते हो अपने सरल मन से, तो पहले इसके जीवन की है, इसके मन में जो जो बातें आई, इसका पूरा मन पढ़ के मैं तुम्हें बताता हूं, ये सब बातें बोल देना, उसे विश्वास हो जाएगा। क्योंकि वो तुम पे अश्रद्धा करता है, शंका करता है, तुम्हारे प्रति अपराध का जन्म हुआ उसके मन में। तब नानू उनके घर गए, उन्होंने कहा तुमने हमारे बारे में ये सोचा ना, हमारे राम जी ने तुम्हारे बारे में ये बताया है। और वो जो कल बैठा बैठा सोच रहा था वो बात सिलसिलेवार तरीके से जब बताई, अरे तुक्का मारने वाला व्यक्ति ऐसा नहीं हो सकता, इसने तो सारी बातें बता दी, चरण पकड़ लिए। फिर वो नानू की बात बड़े प्रेम से सुना करते थे। और फिर नानू और इतना भजन करने के बाद में भक्तानी चली गई, तो नानू फिर अकेले भजन करने लगे। और एक दिन नानू पागल हो गए।
बस हंसा करते थे जोर जोर से, फिर जोर जोर से रोया करते थे। वृक्षों से लिपट जाते थे, लताओं पे झूलते रहते थे, फिर हंसते थे, कुछ नहीं बोलते थे। राम, ये आवाज राम, इस ध्वनि से लोग जागा करते थे। आधी रात में लोग चौंक जाते थे, लोगों ने कहा नानू बावरा हो गया। आधी रात में लोग चौंक जाते थे, लोगों ने कहा नानू बावरा हो गया। जाके उस व्यक्ति ने पूछा, बाबा आप बावरे हो गए? तो पहले तो परमहंस अवस्था की तरह भूमि में लोट पोटना, नहाने की सुध न, कोई शुचिता, शौच अशौच का कोई ख्याल नहीं। फिर उन्होंने बोला, जब तक जो करना था कर लिया, अब ऐसे पागल ही बने रहना है। इन्हीं पागल दिमागों में भरे मस्ती के लच्छे हैं, हमें पागल ही रहने दो, हम पागल ही अच्छे हैं। तो कैसे ये हालत कैसे हुई? उन्होंने कहा, एक बार सर्दी का समय था, तुम शहर गए थे, उस समय मैंने ऐसे कहा, हमारे गांव में कोई कथावाचक पंडित जी आए, उन्होंने बोला भगवान एक काली कमलिया रखते हैं और गैया चराते हैं। उसे राम जी श्याम जी का अंतर नहीं पता। उन्होंने कहा हमारे राम जी गैया चराते हैं, बंसी बजाते हैं जंगल में। तो हमने कहा, हे राम जी बड़ा जाड़ा होई, ऐसे कुछ। देखो मैं जो बोल रहा हूं मुझे भोजपुरी थोड़ी आती है, हैं? तो आपको बहुत ठंड लगती होगी, तुम्हारे पास एक ही काली कमलिया है, और कितनी सर्दी, इससे सर्दी कहां मिट पाती होगी। तो ऐसा करो ना नाथ, मेरे से आके अच्छी कंबल मेरे पास में है, ये ले जाओ, तो इसे ओढ़ लेना जब गैया चराने जाओ। तो रो रो के करुणा निधान और जोर जोर से रोते होते, तो अचानक मध्य रात्रि में उनके घर के बाहर आवाज आती है, ओ नानू नानू। तो भीतर से बोले, का हो जगदेवुआ? उनका कोई पड़ोसी था जगदेव, तो बोला का हो जगदेवुआ? तो उधर से बोले, पहले तो रोई रोई के बुलावत रहे, जब हम आ गए तो कहत कहत हो जगदेवुआ जगदेवुआ, हम जात माने, हम जा रहे हैं। वो बाहर निकले तो देखा तेजी से जिन्होंने मकराकृति कुंडल पहने हैं, सुंदर अतिशय घुंघराले बाल हैं, ऐसा परम मनोहर रूप जिन प्रभु ने धारण किया है, दिशाएं उनके प्रकाश से आलोकित है। नानू उनके पीछे दौड़े, बूढ़े नानू, और ठाकुर जी आगे आगे। ठाकुर जी जाके छुप गए, देखा एक झोंपड़ी है, उस झोंपड़ी में जाके चारों तरफ देखा तो उसमें कंबल है, वो कंबल ऐसे खदबदारी है। उन्होंने कंबल में क्या है, तो कंबल में उन्होंने हाथ दे के देखा, अंदर कोई चूहा बुआ तो नहीं। तो किसी ने हाथ पकड़ के उन्हें पूरा ही कंबल के भीतर खींच लिया, और वहां पे देखा सरयू के नीर तीर विहरत रघुवंश वीर, सुंदर दिव्य अवध धाम है। सामने हनुमान जी, भरत भैया, लखन भैया, शत्रुघ्न जी और माँ जानकी जी के साथ विराजे थे। कमल कर धनुष बाण धारे धारे, कमल कर धनुष बाण धारे धारे, सलोने नैन रत्ना रे प्यारे, सलोने नैन रत्ना रे प्यारे, छवि लख कोटि काम हारे हारे, छवि लख कोटि काम हारे हारे, अलक की पलक पलक की चल, पीठ पटहल लटक सुंदर बनमाला की, समरिया नैन विशाला की, आरती रघुवर लाला की, समरिया नयन विशाला की, चरण चापत अंजनी बोला, चरण रस बाटत दीन दया,
भय सदा सुख कर जानकी नाथ कृपाला के संगिया विशाला आरती रघुवर लाला भक्त वत्सल रामचंद्र भगवान नानू जो पहुंचे तो बोले जय बजरंग बली, हनुमान जी को बोला तो और नानू ठीक बा। ओहो ऐसे भोजपुरी में बात हुई और ठाकुर जी ने खूब भोजपुरी बोली। उस संस्कृत के प्रकांड विद्वान ने पूछा कि प्रभु कौन सी भाषा में बोलते थे रे? हैं बाबा कौन सी भाषा में बोले? तो उन्होंने बोला और कौन सी भाषा बोलेंगे? हमारे यहाँ की अवधि बोलेंगे। ओहो जो भक्त की प्रेम की भाषा है वही भगवान की भाषा है। जब नरसिंह जी 16 बाबा जियों को लेके अंजार शहर की तरफ जा रहे थे और 16 सूरदास बाबा थे सब। गाड़ी चरमर बोल रही, बैल की जीभ निकली पड़ी, बैल एकदम सूखा हड्डी वाला। तब बड़ा सुंदर सा छोरा आया, जैसे आज मैंने गधे वाला बनाया ना, गधे वाला आया था वैसा, बड़े घुंघराले बाल है, ऐसा गमछा बांधा है और जाके नरसिंह जी से कहने लगे कौन सी भाषा में बोले? अरे गाड़ी वाले मनर बिठा ले, एक बार गाड़ी थाम भगत में हार गया।